बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की एक घिनौनी हकीकत। और ये बंदा वक़ार जगह जो कुछ अच्छा कर रहा है तो उसे धमकियां मिल रही हैं। असलियत टीवी पे आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की एक घिनौनी हकीकत के बारे में। आप देखें कि कोई भी हुक्मरान पाकिस्तान के हालात क्यों बेहतर नहीं कर पा रहा। नाज़रीन, इसकी हकीकत कुछ यूं है कि ये लोग पाकिस्तान की बेहतरी चाहते ही नहीं। और ये बंदा वक़ार जगह जो कुछ अच्छा कर रहा है तो उसे धमकियां मिल रही हैं। इसकी तफसीलात आपको बताते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते चलें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान में जैसे फिरौनियत का दौर आज भी चल रहा है। जो इंसान पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान का भला करना चाहता है उसे ये लोग बर्दाश्त नहीं करते। वो कैसे? अब देखें कि कोई भी शख्स जब हुकूमत में आता है तो सिर्फ अपना और अपनी हुकूमत का फायदा देखते हुए कानून में तब्दीलियां करता है। आप इनको एक पपेट की तरह मान लें। अब देखें, ये लोग गरीब आवाम को सुहाने ख्वाब दिखाते हैं और दूसरी तरफ ये सिर्फ अपनी अना में फिरौन बने फिरते हैं। और प्रोग्रेस तो फूटी कोड़ी का भी कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। और एक तरफ जो ये बंदा है इनको एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ लेके आना चाह रहा है, ये उनको मना कर रहे हैं। धमकियां दी जा रही हैं वक़ार ज़का को। जी बिल्कुल, वो भी इसलिए कि ये पाकिस्तान का भला चाहता है। इमरान खान को आप शेख चिल्ली का भी बाप कहें तो भी कम है। अब ये वीडियो देखें, आपको सारा किस्सा समझ आ जाएगा। प्राइवेट कॉल एक आती है, कहते हैं कि जी हम आपके फैन बात कर रहे हैं, माइंड मत करें तो एक बात बोल दें। मैंने कहा जी बोलिए। तो कहते हैं कि देखें 12 जनवरी को क्रिप्टो करेंसी का जो केस है उसमें या तो आप अपेयर ना हो, विड्रॉ कर ले, या फिर आप जब खड़े हो तो आपने आर्ग्यूमेंट नहीं करनी कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस होने दें। मैंने कहा आप किसी इदारे से बात कर रहे हैं, हुकूमत के नुमाइंदे कह रहे नहीं हम तो आपके फैन हैं यार, हम तो आपकी स्नैपचैट फॉलो करते हैं, आप मुल्क घूमने नहीं गए बड़े अरसे से, तो कैसा लगेगा कि वक़ार ज़का अगर आपका नाम ECL में आ गया तो बाहर नहीं जा सकेंगे आप। कैसा लगेगा अगर मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के केसेस आप पे बना दिए जाएं। और कैसा लगेगा कि अगर आपके बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड बंद कर दिए जाएं। मैंने कहा पहली बात तो क्रेडिट कार्ड मेरे पास है ही नहीं, ना मैं उधार के निज़ाम पे कभी सोचता हूं। और दूसरी बात यह है कि मैंने तो यार पाकिस्तान में रेवेन्यू लेकर आया हूं। जो फेसबुक से मैं इतने पैसे कमा रहा हूं वो मैं दुनिया के किसी भी मुल्क में उतार सकता हूं। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, पाकिस्तान के बैंक में पैसे आने चाहिए, रेमिटेंस आएगी तो मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन करूं। और इस दफा जो टैक्स है वो तो मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियन से ज्यादा ही दिया FBR में। तो डिक्लेयर्ड पैसा एक बंदा ला रहा है, एक बंदा यहां पर हर चीज सही कर रहा है, कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है तो मुझे बता दिया जाए। और मैंने कहा यार नोटिस होगा ना, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं, कहीं पर मेरा कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो मेरे पर क्यों होगा यार। तुम कहने लगे वक़ार ज़का साहब हम आपको बता रहे हैं, ये तकलीफें जब मिलना शुरू होती हैं तो मुल्क को कौम में से कोई आपको बचाने नहीं आएगा। जितने आपके साथ ये नारे मारे हैं टेक्नोलॉजी मूवमेंट के, कोई नजर नहीं आने वाला। तो आप बराए करम हुकूमत के अगेंस्ट ना बोले। हुकूमत ये चाहती है कि भाई क्रिप्टो करेंसी यहां ना आए, इसलिए प्लीज आप पीछे हटें। और फोन बंद कर दिया। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं, मैं तो लाजमी जाऊंगा। कानूनी और आईनी जंग लड़ना मैं अपने लिए एक फर्ज समझता हूं पाकिस्तान के लिए। मैं वो पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता, मैं वो सियासी तंजीम नहीं चलाना चाहता जिसमें जो चेयरमैन हो उसका करता धरता हो वो तो कहीं प्रोटोकॉल में बैठा हो और आपको बोले सड़कों पे आओ, रोडों पे आओ, लेकिन वो खुद कुछ ना कर रहा। मैं कानून और आईनी जंग लड़ते लड़ते जब मेरे लिए सारे दरवाजे बंद होंगे तब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डी चौक पे टेक्नोलॉजी मूवमेंट के चाहने वाले, अमेजॉन के चाहने वाले, क्रिप्टो के चाहने वाले, क्रिप्टो ट्रेडिंग से पैसा बनाने वाले, मेटावर्स को चाहने वाले, वेब 3.0 के चाहने वाले, NFT के चाहने वाले, फ्रीलांसर्स जितने जिनके साथ ज्यादतियां होती हैं वो सब के सब पहुंचे और फिर देखें कैसा धमाल होता है डी चौक पे। लेकिन पहले कानूनी और आईनी जंग में अपनी प्रॉपर लड़ूंगा, सारे दरवाजे बंद होने का वेट करूंगा, फिर कौम को मैं इस तरफ लेकर आऊंगा। लेकिन सोचने की बात यह है 2019 में जब ये केस में फाइल करने जा रहा था CP 7146 ऑफ 2019, तो सिंध हाई कोर्ट में ऑनरेबल जितने जस्टिस हैं उनके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हुकूमत ने नहीं समझा लेकिन उन्होंने समझा, केस एक्सेप्ट किया, केस चलता रहा, कमेटी बना दी गई एक, और उस कमेटी के लिए जो भी बात हुई वो कल वो रेकमेंड करेंगे, जो भी उनकी रिकमेंडेशन होगी। लेकिन इस पूरे अरसे में जब मैंने वकीलों से बात की थी 2019 में, उन्होंने कहा हम तो केस उठा ही नहीं सकते, इसलिए कि हमें अभी अंदाजा नहीं है इस चीज के बारे में, और उस जमाने में बिल्कुल जायज है, पता भी नहीं था, दुनिया भर में नहीं पता था।
तो मैं जो अपने शोज करता था चैंपियंस वगैरह, वहाँ से मुझे छुट्टी लेनी पड़ती थी क्योंकि मैं इन पर्सन था। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, मेरे ऊपर कोई केस नहीं था, ना मेरी FIR कोई कटी हुई थी, ना मेरे ऊपर कोई ऐसा चक्कर था। मैं पब्लिक के लिए कि पब्लिक पैसे बनाए और हुकूमत पैसे बनाए, इसके लिए कोर्ट में इन पर्सन गया। और इन पर्सन जाना इंतहाई मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर सारे काम छोड़कर सुबह सुबह कोर्ट जाना होता है, अपनी बारी का वेट करना होता है। और दूसरी तरफ स्टेट बैंक के वकील, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से 4-5 वकील खड़े होते हैं जिनको आपको देखकर कोर्ट को असिस्ट करना पड़ता है कि क्यों ये चीज करनी चाहिए। तो शोबिस का कोई भी बंदा अपने काम छोड़कर, जिसके पैसे बन रहे हो, पार्टी कर रहा हो, एंजॉय कर रहा हो, वो कोर्ट क्यों जाएगा? बगैर वकील के जाने का मतलब ये कि हर हियरिंग पे खुद जाना है, खुद खड़े होना है, फाइलें पकड़ के खुद वहां आपको अपने आर्गुमेंट करने हैं। और इस पूरे चक्कर में अगर वकार ज़का को पैसे बनाने हो, वकार ज़का के मफाद अपना कोई हो, तो वो दुबई से करे, दुनिया के किसी भी मुल्क से कर सकता है। उन ब्लॉकचेन के इदारों से जो उसको बुलाते हैं दुनिया भर में एज अ गेस्ट स्पीकर, जो पाकिस्तान से किसी को नहीं बुलाया जाता, उनके साथ मिलकर किसी भी दुनिया के केमन आइलैंड कहीं से भी शुरू कर सकता है, ऑफशोर कंपनी से शुरू करके, जिस तरह बाइनेंस और बाकी लोग सर्विस दे रहे हैं। 2018 में 2019 में एक्सचेंज बनाता और यहां सर्विस देता। मेरा कोई हिडन एजेंडा अगर है तो आप बता दें। मुझे बिटकॉइन कैश आउट करने तो मैं किसी लीगल मुल्क से जाके जहां करूं जहां लीगल है ये तमाम चीजें। पाकिस्तान में मुझे केस करने का क्या वजह थी? क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान में एक मसला है, मिडिल क्लास को कमाने नहीं देना, उसको अमीर होने नहीं देना। थोड़ा कमाने दो, उसको चैरिटी दे दो, उसको सबका ज़कात दे दो, उसको जो है बस एक ऐसा घर दो जो बिल्कुल उसका ना हो लेकिन बस पनाहगाह हो। ये चाहते हैं कि यहां पर कोई बंदा एलीट क्लास में ना सके, अमीर ना हो सके, क्योंकि जितने लोग अमीर हो चुके हैं उनको यह पता है कि उन्होंने कब्जा माफिया बन के, बैंकों का लोन खा के, पाकिस्तान का टैक्स का पैसा चोरी करके, अपना पैसा काला सफेद करके किसी तरह पैसा बनाया हुआ है, कोठियां बनाई हुई, गाड़ियां ली हुई है। लेकिन अब वो मौका आ चुका है कि फ्रीलांसर घर से बैठ के कमा सकता है। बहन बेटियां हमारी घर से बैठ के पैसे कमा के अमीर हो सकती हैं, हक हलाल तरीके से, सूद फ्री निजाम से हट के। तो इनको ये होता है कि ये कैसे हो सकता है यार, हमने इतने जतन किए हैं उसके बाद हम अमीर हुए। हमारी क्लास पे ये मिडिल क्लास एकदम घर पे बैठे बैठे सिर्फ लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करके या मोबाइल पे पैसे बना के कैसे आ सकता है? रोको इसको। यही वजह है कि फ्रीलांसर के लिए मुसीबत डाली हुई है, अमेज़न वालों के लिए मुसीबत डाली हुई है, यही वजह है कि क्रिप्टो के लिए मुसीबत डाली हुई है। और ये नहीं सोच रहे कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करने से मेटावर्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज गई। मेटावर्स के अंदर जो लैंड बेचने के लिए, वर्चुअल लैंड बेचने के लिए ब्रोकर्स यहां खुले हैं ऑनलाइन जो बेचेंगे, वो उनकी जॉब गई। ब्लॉकचेन के अंदर जो चीज डेवलप करनी है उसके लिए क्रिप्टो चाहिए होती है, वो टेस्टिंग सारी खराब होगी, यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ा सकेंगे। और सबसे बढ़ के NFT नॉन फंजिबल टोकन, जिसमें डिजिटल आर्टिस्ट हमारे NCA, इंडस वैली और कोई भी आर्टिस्ट अपना आर्टवर्क बेच सकता है, उन सबको महरूम किया जाए, क्योंकि ये वो वाहिद मौका है जिससे मिडिल क्लास अमीर हो सकता है। और आपको ये बताया जाएगा वकार ज़कात को तो ये अपना एजेंडा है। क्या एजेंडा? कई दुनिया में और जाके काम नहीं कर सकता मैं पागल हूं, सुबह सुबह कोर्ट जा रहा हूं। अगर मुझे अपनी कोई बहुत पब्लिसिटी स्टंट पुल करना है तो मैं टेक्नोलॉजी मूवमेंट का धरना पहले कॉल करता कोर्ट जाने से पहले, और मैं सब लोगों को ख्वार करता, वहां पर प्रोटेस्ट करता, क्रिप्टो मार्च करता, और वहां जाके माइक आगे लगा के बोलता, देखिए जी मैंने कितना जबरदस्त इशू रेस किया है, अवेयर कर रहा हूं मैं लोगों को। कानून और आईनी जंग लड़ने का तरीका है कि कोई भी सियासी जमात अगर आती है तो उसका चेयरमैन पहले कोर्ट जाके रिलीफ लेने की कोशिश करता है। और मुझे पूरा यकीन है कि सिंध हाई कोर्ट से मुझे रिलीफ इस चीज के लिए मिलने का इम्कान है, लेकिन हुकूमत भरपूर चाहती है कि यह अपॉर्चुनिटी बैन की जाए पाकिस्तान में। इंटरनेट की दुनिया से पैसे कमाने से लोगों को रोका जाए। और डिजिटल पाकिस्तान की बात करने वाले चाहते हैं कि वहां से भी सिर्फ जो अमीर है सिर्फ अमीर का फायदा हो, बाकियों को लोन देकर दबा के रखो। बाकी अगर पैसा कमा रहे हो तो उनको बोलो नहीं तुम नहीं कमा सकते, चाहे वो क्रिप्टो ट्रेडिंग हो या कोई और चक्कर हो। क्रिप्टो की ब्लैक मार्केट ग्रो करना चाहते हैं कि नहीं, अगर रेगुलेट कर देंगे तो भाई पाकिस्तानी बैंकों में पैसा आना शुरू हो जाएगा, FBR में टैक्स पैसा देना आ जाएगा, तो ये तो रेवेन्यू हुकूमत के पास जाएगा। नहीं यार, इसको बैन रखो ताकि बैन करने से इसकी ब्लैक मार्केट ग्रो, कोई लोग लिस्ट पे ना आ सके। और सबसे बढ़कर इनके अंदर सिर्फ एक चीज है कि जो बंदा इस तरह उठ के जा रहा हो उसको गंदा किया जाए। वकार ज़का के अगेंस्ट ऐसी प्लानिंग करो, ऐसा कुछ दिखा दो कि अवाम सोचे हाँ यार वकार ज़का गलत कर रहा था, ये तो मैं गलत तरफ लेके जा रहा था। हुकूमत है इमरान खान बिल्कुल ठीक है जो हमें रोक रहे पैसे कमाने से, बापर्दा खवातीन को घर से बैठ के ट्रेडिंग करने से, क्रिप्टो माइनिंग मशीन लगाने से जो पैसे बनने उसे रोक सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तो नहीं रुकने वाला।
मैं तो आखिरी दम तक लड़ूंगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी मूवमेंट की अगर मैं बातें करता हूं कि जी मैं मुल्क को कौम की भागदौड़ संभाल सकता हूं, कर्जे उतार सकता हूं, तो पहले खुद अपने कंफर्ट जोन से निकलकर आईनी और कानूनी जंग में भरपूर मैं हिस्सा लूंगा। लेकिन ये जो कॉल आई है, मैं आपसे फिर अर्ज करूंगा, करें आपने बैंक अकाउंट बंद करने, करें आपने जो मर्जी करना है, जंग जारी रहेगी। और जिस दिन मैंने कॉल किया धरना डी चौक पे, तो आप बहुत हल्का ले रहे हैं ये फ्रीलांसर्स को, बहुत हल्का ले रहे हैं क्रिप्टो वालों को। बेहतर होगा सब लोग जाके इमरान खान से ट्विटर पे पूछें, आप क्रिप्टो को बैन करना चाहते हैं, क्रिप्टो से जो पैसे आने उससे रोकना चाहते हैं, मुल्क को कौम को जो फायदा होना है, जैसे सल्वाडोर मुल्क कमा रहा है, जैसे वेनेजुएला ने 101 दिन में $735 मिलियन कमाए, इस टेक्नोलॉजी से रोकना चाहते हैं। क्योंकि इतने जो कर्जे लिए हुए हैं, बोरोड इकोनॉमी बने हुए, यहां से कर्जा लेकर उसको दिया, इसका कर्जा उठा के उसको दे दिया, मुल्क में कोई प्रोडक्ट नहीं है तो कोई प्रोडक्ट लाना नहीं चाहते, तो क्या हमें मकरूज बनाना चाहते हो हमारी आने वाली जनरेशन को? क्या हमारी आने वाली जनरेशन को उधार तले दबा के जाना चाहते हो कि वर्ल्ड बैंक का भी देते रहे उधार, यूनाइटेड नेशन के पीछे भी भागते रहे? क्या हम IMF के पीछे भागते रहे, कभी एशियन बैंक के पीछे भागते रहे, चाइना के पीछे भागते रहे? ये तमाम वो चीजें हैं जो इमरान खान से आप पूछेंगे, क्योंकि कल को जब ये या किसी तरह भी कोर्ट के अंदर ये कह देंगे या करने के बाद कहेंगे नहीं जी हम तो इसे बैन कर रहे हैं, और जब हम धरने देने निकलेंगे तो ये पता क्या बोलेंगे, हम तो कर रहे थे, वकार ज़का तो मिसगाइड कर रहा है, जानबूझ के आपको डी चौक पे लेकर आया। पहले से सब लोग ट्विटर पे पूछे, ये वकार ज़का का काम नहीं है, आपका भी काम है इमरान खान साहब के सिर्फ जवाब दे दें, क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में क्यों बैन होनी चाहिए? क्या आपको मेटावर्स NFT का नहीं पता कि कितना बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं? कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है ब्लॉकचेन की वो इंडिया की तरफ चली जाएंगी। यहां पर लोकल एक्सचेंज आप मना कर रहे हैं, क्यों मना करना चाहते हैं, क्यों आप रोकना चाहते हैं इसको? तो ये आप इमरान खान साहब से जाके पूछे। मैं तो सर कल कोर्ट में जाऊंगा। अब जो भी फैन है, जो भी खैर ख्वाह है जिसने कॉल की है, आपने कॉल बंद कर दी थी तो मैंने थोड़ी लंबी बात करके जवाब दे दिया कि पाकिस्तान का इससे कितना फायदा है, और इस फायदे से मैं पाकिस्तान के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। दोस्तों, इस बंदे की बात बिल्कुल सही है और इस बात में कोई शक नहीं कि ये हुकूमत हाथी के दांतों की तरह दिखाती कुछ और है और है कुछ और। कमेंट में अपनी राय से आगाह जरूर करें। असलियत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।